हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स स्टडी चैनल। मैं राम अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ में। देखिए स्टूडेंट्स, आज के जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा है कि क्या है, कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझसे कहा कि सर लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था कि 12th बच्चे पास आउट हो जाएं या बीएससी कर लें, एमएससी कर लें, तो उसके बाद बच्चे क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा मुझसे कि सर बीएससी बीएड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसका गाइड करो। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक अलग से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसकी जो स्कोप है बीएड के बाद वाला स्कोप थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम बीएड करते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए, पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम भी तो एक टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आजकल जो गवर्नमेंट ने लगभग 4 साल पहले 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया था बीएससी बीएड का। ठीक है, बीए बीएड वाला भी। तो आप जो बच्चे इसको कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे आपको मतलब क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले बात तो बताऊँ, जैसा अभी चल रहा है तो बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है, दोनों ही प्रमोट होने वाले हैं। थोड़े चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए तो चांसेस पूरे हैं, वो प्रमोट होने के चांसेस पूरे हैं। सेकेंड ईयर वालों के प्रमोट नहीं भी होंगे, क्योंकि अगर सेकेंड ईयर वाले बच्चे प्रमोट हो जाते हैं तो उनको सिर्फ 1 साल ही एग्ज़ाम देना होगा जब थर्ड ईयर में आ जाएंगे। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 साल एग्ज़ाम देकर आप 3 साल की डिग्री ले लो, ऐसा हो सकता नहीं है। इसलिए बीएससी बीएड में अभी जो गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए, वो ये कहा है कि आप लोगों को प्रोविजनली प्रमोट किया जा रहा है। प्रोविजनली प्रमोट का मतलब जानते हो आप? प्रोविजनली प्रमोट का मतलब होता है कि आपको जब बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा लगेगा गवर्नमेंट को कि हाँ अब एग्ज़ाम ले सकते हैं, तो आपके एग्ज़ाम करा ली जाएंगे। ठीक है, अभी तक तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप नेक्स्ट क्लास की स्टडी करिए। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस तो स्टार्ट होने में तो टाइम लगता ही है। अभी वैसे भी जून का महीना चल रहा है और इसमें तो छुट्टियां होती हैं, चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, चाहे कोरोना हो या ना हो। ठीक है, इस चीज़ आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो मई और जून की दोनों की छुट्टियाँ रखता है। तो अब हम इस लॉकडाउन में यानी कि बीएससी बीएड में मान लें हम प्रमोट हो चुके हैं, तो हम करें तो क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हमको पता है कि हम बीएससी बीएड कर रहे हैं। ठीक है, तो बीएससी बीएड के अंदर जो बीएड का यूज़ है वो टीचर बनने के लिए किया जाता है, राइट। चाहे वो बीएससी बीएड वाले बच्चे हों या बीए बीएड वाले, दोनों ही सुन लीजिए इस बात को। आप लोगों को जो प्रिपरेशन है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, टीचिंग एग्ज़ाम की, ठीक है, जो आफ्टर 2 ईयर्स, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो 4th ईयर के बाद देंगे और सेकेंड ईयर वाले जो 2 साल बाद देने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं, किस तरह से आरपीएससी एग्ज़ाम लेती है, इसके बारे में आप देखते हैं। तो बीएड जो है, बीए या बीएससी बीएड, ठीक है, इसको करने के बाद हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड का मतलब रीट या आरटेट जो अब चल रहा है, मतलब रीट के एग्ज़ाम होने वाले, और पहले होता था ये आरटेट के रूप में। ठीक है, या तो हम इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और या फिर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हम इसमें दे सकते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ रीट की। तो रीट में होते हैं 2 लेवल। आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर कभी एलिजिबल होंगे नहीं। आफ्टर 2 ईयर्स तो होंगे ना। तो तैयारी अगर अभी से नहीं करी और आपने सोचा कि हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं अपना डिग्री, उसके बाद करेंगे, तो आप डेफिनेटली पीछे हैं, पीछे हो जाएंगे 2 साल तो कम से कम। ठीक है, और जो भी अपनी कमियां हैं उनको अभी पूरा करने का टाइम है। तो रीट के अंदर 2 लेवल हैं, एक तो L1 और एक L2। ठीक है, L1 और L2 में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो L1 में क्या है, लेवल फर्स्ट, यानी कि 1st to
5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोग एग्ज़ाम देते हैं। और L2 क्या होता है, 6 to 8, L2 मतलब लेवल 2, 6 to 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या हम आपको बता देते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो इस प्रकार से होगा कि हमारे पास इनको सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस को पढ़ने के लिए जनरल इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जो हम जनरल मैथ्स वाला जो 10th क्लास तक की मैथ होती है, ठीक है, मैथ्स और साइकोलॉजी। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी तो पढ़ना ज़रूरी है ही, जो अब तक हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन इसके अलावा मैथ, साइंस, इंग्लिश और जो हिंदी है, ठीक है, साइंस भी है, इन सबको पढ़ना ज़रूरी है। तो लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, दोनों में सेम टाइप के सिलेबस होता है, थोड़ा सा लेवल अप और डाउन हो जाता है। साइकोलॉजी तो वैसे भी दोनों में सेम होती है। ठीक है, तो पढ़ना आपको ये सब पड़ेगा। अब ये चीज़ें अगर आप अभी से तैयारी नहीं करोगे, तो क्या बाद में करोगे? आप सोचिए, अगर अभी से तैयारी कर लेते हैं और बाद में आपके डिग्री पूरे होने के बाद आपका जो है एकदम से सामने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम आ गया, फॉर्म फिलअप करने की, मतलब कि गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाल दी, तो आपके पास कितना अच्छा चांस है कि जैसे आपका BSc B.Ed पूरा हुआ या BA B.Ed पूरा हुआ और आपने एग्ज़ाम दिया, और हो सकता है कि आपको तैयारी पहले से कर रखी है, तो चांस कितने ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, एक मौका लगा आपको। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड। तो सेकंड ग्रेड के अंदर जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है वो अप होता है, यानी कि 9th 10th के लिए पढ़ाया जाता है। इसमें कोई लेवल नहीं होता, 9th और 10th के लिए सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया जाता है। अब 9th और 10th के एग्ज़ाम जो सेकंड ग्रेड का दिया जाता है, उसके अंदर सिलेबस काफ़ी अप होता है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर पढ़ाई होने के लिए पहली बात तो है 9th 10th के लिए हम यहाँ पर 11th 12th में, ये तो 9th 10th भी आएगा, 9th और 10th की मैथ, ठीक है, फिर 11th 12th मैथ्स, और उसके बाद BSc लेवल की मैथ्स। अगर आप मैथ्स से दे रहे हैं तो मैं ओनली मैथ्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज आएगी। मैं BA वालों के लिए SS साइंस वगैरह, वो SS वगैरह की बात, EVS की बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 9th 10th में मैथ्स की जो मैथ्स है वो आएगी, और 11th 12th की जो मैथ्स है वो आएगी। ठीक है, और BSc की जो मैथ्स है वो आएगी। अब इनमें क्या होता है कि 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है, फर्स्ट पेपर आपके सामने होता है जनरल साइंस का, जनरल GK का। ठीक है, और जो सेकंड पेपर होता है वो पेपर होता है आपका सब्जेक्ट का। ठीक है, आप लोग जैसे PCM लेके काम कर रहे हैं, PCM है आपके पास, तो PCM के लिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ते हैं। तो अगर आप मैथ्स से देना चाहते हैं तो आपको केवल मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको साइंस से देना है तो साइंस के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और बायो, ये तीनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साइंस से अगर देते हैं आप, सेकंड ग्रेड अगर साइंस से दे रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट से, तो आपको तीनों चीज़ पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप केवल मैथ्स से दे रहे हैं तो आपको केवल मैथ्स ही पढ़नी पड़ेगी, आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। 9th 10th की मैथ्स पढ़नी है, 11th 12th की मैथ्स पढ़नी है, और BSc की मैथ्स पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फर्स्ट पेपर जो है GK का वो तो सबके लिए कॉमन होता ही है, ये तो कॉमन पेपर है, ये तो आप चाहे कोई सब्जेक्ट ले लो, GK का पेपर तो है, कॉमन रहेगा। ठीक है, अब बात हो गई हमारी सेकंड ग्रेड ऑफ रीड की, यानी कि थर्ड ग्रेड, जिसे हम थर्ड ग्रेड ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने किया आफ्टर BA या B.Ed या BSc B.Ed, जो 4 साल का आपका कोर्स चल रहा है। अब इसके बाद अगर आप MSc कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसके बाद MSc कर लेते हैं, ठीक है, तो MSc करने के बाद यानी कि आप बन जाएंगे MSc B.Ed, तो बस एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड का। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड का ऑप्शन खुल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड यानी कि
स्कूल का लेक्चरर यानी कि 11th-12th जो पढ़ाते हैं ना, 11th-12th जो पढ़ाते हैं को पढ़ाने वाला, पे ग्रेड भी बढ़ जाती है, पे ग्रेड तो बढ़ेगी ना। और आपको पता ही है, देखो नॉलेज जो है वो अभी से होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि हम अभी पढ़ तो लें उसके बाद देखेंगे, अभी ये तो चल ही रहा है ना, चलने दो, ऐसा मत सोचिए। टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। आपने देखा है कि लॉकडाउन भी हुआ और ख़त्म भी हो गया, पिछले साल भी लॉकडाउन हुआ था, लगभग आपको घर से पढ़ते पढ़ते भी 1.5 साल हो गया, पता चला आपको कि आप घर से 1.5 साल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए टाइम बहुत प्रीशियस है, वो रुकता नहीं है। तो आपको अपने इस डिग्री कोर्स के साथ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कि एक पैरेलल कोर्स लेके चलना होगा, पैरेलल तैयारी करनी होगी, चाहे वो आपकी बैंक की हो, एसएससी की हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बीए बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में आपको बता रहा था। ठीक है, अब एसएससी बैंक वगैरह की जो चीज़ें हैं वो आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भरी हुई हैं, वहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें कोर्स वगैरह क्या होता है वो बहुत ही इंस्टीट्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर इस चैनल में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर एमएससी बीएड और बीएससी बीएड की बात हम कर रहे थे, तो बीएससी बीएड के अंदर रीट और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की अगर आपको बनना है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है, तो एमएससी आपको करनी होती है। ठीक है, फिर एमएससी जब आप करते हैं तो आपने एमएससी करी, चाहे तो आपने करी फिजिक्स से, या आपने करी केमिस्ट्री से, और या आपने करी मैथ्स से। ठीक है, तो फिर उसके अंदर क्या होता है कि एमएससी वाला पार्ट भी आता है। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपर होते हैं उसमें ना, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में वही होता है जीके, और सेकंड पेपर के अंदर क्या होता है सब्जेक्ट। अगर फिजिक्स से दे रहे हैं तो ओनली फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री दे रहे तो ओनली केमिस्ट्री, और मैथ्स से दे रहे तो ओनली मैथ्स। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता जैसे यहाँ पर सेकंड ग्रेड के अंदर होता है कि आप साइंस से दे रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़नी है। ठीक है, तो सोच समझ के करिएगा जहाँ पे आपको फ़ायदा लगे। जिसकी आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप केमिस्ट्री के साथ में साइंस को ले सकते हैं, और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स मैथ्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अब मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इसमें कोई लीगल वो बात नहीं है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कुछ भी, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक बात और बता देता हूँ मैं आपको इसमें कि आपको जो तैयारी है वो अभी से शुरू करनी है। आपकी जो भी वीकनेस है, चाहे वो इंग्लिश में है, चाहे वो मैथ्स में है, चाहे वो साइंस में है, जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। और एग्ज़ाम देने जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद ये मत सोचिए कि अभी तो फॉर्म फिलअप किया है तो एग्ज़ाम में टाइम है। आप तो तब भी तैयारी करिए जब वैकेंसी नहीं होती है। ठीक है, वैकेंसी निकली भी नहीं है तब भी आपको पास टाइम है। जैसे अभी इस टाइम रीट की वैकेंसी नहीं है, मतलब कि डेट नहीं आई है। ठीक है, अभी डिले होता जा रहा है जैसे, तो ऐसा नहीं है कि इस टाइम अब जो उसने छोड़ दी पढ़ाई तो वो तो फिर गया। ठीक है, प्रिपरेशन तो है वो आपकी कंटिन्यू चलनी चाहिए, ना ही 1 महीने में और ना ही 2-1 महीने में लगा लो। ठीक है, 6 महीने में भी नहीं, तैयारी नहीं होती है, साल 1.5 साल लगता है। अगर आपको प्रॉपरली जीके पढ़नी है, प्रॉपर आपको मैथ्स में कमांड लेनी है। ठीक है, इसलिए प्रिपरेशन जो है वो अभी से करनी है। आपके पास टाइम है, आप अपने जो भी आपने सोच रखा है उसके लिए 3 से 4 घंटे का टाइम दिन में ज़रूर निकालिए। ठीक है, मस्ती करिए, कॉलेज का टाइम है आपका। अभी तो वैसे भी आप घर से पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉलेज ओपन हो जाते हैं तब भी कॉलेज का टाइम दोबारा नहीं आता, ये बात मानते हैं। लेकिन इस टाइम पूरा दिन तो मस्ती नहीं कर सकते ना आप, और करनी भी नहीं चाहिए। तो मस्ती अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और कोई भी आपको कोई दिक्कत हो इसमें, ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और नई नई वीडियोस के लिए जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और जल्दी से जल्दी इसको प्रमोट कीजिए जिससे हम लाइव आके आपको पढ़ा सकें। थैंक यू।